एक्सरसाइज 4.2 नहीं यार 3 ना ये पुरानी बुक में 4.3 और नई में 4.2। इट्स एन ओल्ड बुक और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यू बुक एक्सरसाइज 4.2 डिलीटेड है तो इसलिए न्यू बुक में इसका नेम बहुत आसान है, वेरी इजी एक्सरसाइज। सो क्लास हमारे पास हम डिटर्मिनेंट से सीखेंगे, नींद आ रही है? हम डिटर्मिनेंट से सीखेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट है और कुछ नहीं गिवन होगा, यू ऑलवेज बी गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स। करना क्या है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास होगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ नया लिख के मैं सीधा यहाँ पे बनाती हूँ। हाफ डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया और हम लोग यहाँ वैल्यूज रखने वाले हैं। सबसे पहले ये कंफर्म है कि ऊपर हमें x लिखना है, y लिखना है या 1 1 1, ये कंफर्म है, हर बार यही आएगा। तो कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए वी ऑलवेज नीड टू राइट x ओवर देयर y ओवर देयर 1 1 1। बाकी ये पॉइंट्स अब काम के आपको पुट करना है, ठीक है? तो पॉइंट्स कहाँ रखेंगे बताओ? अच्छा x y क्यों रखा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट्स रखेंगे। पॉइंट इज 2 3, x y कहाँ रखेंगे वो भी बताऊंगी आपको। 4 9 एंड द लास्ट इज 6 7। वेरी सिंपल। आप बच्चे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, जल्दी बोलो? डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एरिया आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई ना कोई नंबर और उस नंबर को बस किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट योर आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, ओके पॉज करिए बच्चे, नोट कर लीजिए। दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1,3 है 1,0 4,3 है। ओके, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका फॉर्मूला हाफ डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, तीनों पॉइंट्स 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अरे बच्चों जल्दी से बताओ कि क्या आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो खुद से? करिए जल्दी से, आपसे मल्टीप्लाई करो। पॉज करना सिया, एक मिनट रुको, मैं बाकियों को समझा देती हूँ, जो ऑनलाइन है वो समझ लेंगे। तो 1 0 1 में फर्स्ट रो के अलोंग कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास या प्रीवियस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन ठीक से किया है। अगर तुम में से भी किसी को दोबारा सीखना हो तो यू कैन चेक द प्रीवियस क्लास। तो 1 यहाँ पे प्लस में, इन दोनों को लेंगे हम हमेशा राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 0 माइनस 3 1 3 माइनस 0 के साथ वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं होती, 0 के साथ ये कैंसिल, 1 6 6 4 1 4 प्लस 1 के साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 6 3 18 4 0 माइनस 3 6 माइनस 4 2, ये तो 0 हो गया और 18। आंसर कितना आ रहा है बच्चे? 15/2। So answer is 15/2 units। चलिए सिया कर दीजिए बच्चे। So बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है show that all points are, कैसे हैं सभी पॉइंट्स? कोलिनियर। ठीक है भाई, कोलिनियर प्रूव करना है। क्या फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स बोलेंगे सिया एक बार? A B plus C, A comma B plus C, ये B के हैं, B comma C plus A, गुड, आगे C comma A plus B। ओके, यू हैव द पॉइंट्स। क्लास जब भी आपको कोलिनियर प्रूव करना होता है इसका मतलब है अगर आप इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालेंगे, जैसे अभी फॉर्मूला सिखाया था, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो क्या एक लाइन से कभी तुम ट्रायंगल बना सकते हो? कैन यू फॉर्म द ट्रायंगल? नो, कभी भी कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए
बी प्लस सी, ये पॉइंट्स लिख दिए 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। तो क्लास इसका क्या लेना है, मैट्रिक्स फॉर्म बन चुकी है, पर मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। तो वो आप लोग प्लस माइनस प्लस ए के अलोंग करेंगे, दिस 1 इंटू सी प्लस ए, सी प्लस ए और ए प्लस बी माइनस 1, ए प्लस बी, ठीक, माइनस बी प्लस सी और बी प्लस सी के अलोंग करेंगे बच्चों, तो बी वन ज़ा बी, सी इंटू 1 सी, प्लस 1 के अलोंग करेंगे तो a प्लस बी इंटू बी एंड c इंटू सी प्लस ए। सी इंटू सी प्लस ए सॉल्व करेंगे, आंसर आराम से 0 आ जाएगा, बट लेट्स डू इट। बच्चे ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, c प्लस ए माइनस बी, साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा माइनस का b माइनस का c और ये b माइनस सी, यहाँ पे ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, सब कुछ मल्टीप्लाई ऑल कर देते हैं, ए को ले जाते हैं अंदर, मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस बी मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस सी, माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी प्लस का बी सी, फिर माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी सी और प्लस का सी स्क्वायर, बाकी सब ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं एंड आई थिंक हम सब कुछ यहाँ कैंसिल कर पाएंगे वेरी इजीली। कुछ लास्ट में दिक्कत है क्या कहीं? वहाँ पर आपने ए से कर दिया, ए स्क्वायर आना क्या नहीं इधर, एक मिनट रुकने दो, हाँ ठीक है, ए सी कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ 0 आया एंड वी गॉट द आंसर 0। 0 के नीचे लिख देना hence the area of triangle is 0 so the points are collinear, कर दीजिए पॉज हियर। एंड इसका एक और आपको यहाँ पर इस बार एरिया ऑलरेडी गिवन है विच इज 4 और बोला है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है यार, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इस बार एरिया कैलकुलेट नहीं करना बल्कि एरिया की जगह करंट क्या लिखना है, हमें क्या मेंशन करना है बेटा, 4, K0 4002, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, हम लोग आप लोग किस रो या कॉलम के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं इसको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको सेकंड कॉलम के रिस्पॉन्स में करें तो कितना आसान नहीं हो जाएगा, है ना, तो डिटर्मिनेंट अलोंग सेकंड कॉलम में कर रही हूँ और सेकंड कॉलम के साइन क्या होते हैं बोलो बच्चों, माइनस प्लस माइनस, तो 0 के अलोंग में करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन, बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो देख लो इसको एक बार कि सेकंड कॉलम के अलोंग हम इसे कैसे करेंगे, तो 0 के अलोंग अगर आप करते हो तो यहाँ एक लाइन आ गई, नंबर क्या बचे 1 4 एंड पर 0 के अलोंग करने की जरूरत है बच्चों, एक बात बताओ 0 के अलोंग कुछ करने की जरूरत है नहीं, हाँ माइनस अगला भी 0 के अलोंग करने की जरूरत नहीं है, 2 के अलोंग करेंगे बस हम लोग, तो 2 के अलोंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये बचा k -4, तो आपके पास आए तो 2 को यहाँ भेज दो मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ बचा -2 k -4 प्लस ये जो आ रहा है ये कैलकुलेट कर क्या रहे हो आप लोग बताना जरा एक बार, ये एरिया आएगा ना, डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास एक तरीके से, अब जरा ध्यान से देखो, दैट इज -2k प्लस का 8, क्या ऐसे ही इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, बोलो तो, आपको पता है डिटर्मिनेंट कभी नेगेटिव में नहीं होता, दिस साइन इज इन द लास्ट बिकम मॉड, ये साइन एक मॉड के जैसा बन जाता है,
तो अगर ये साइन हटेगा, कभी भी साइन को हटाते हैं तो नोटिस करो यहाँ क्या आता है, प्लस माइनस। तो याद आया आप लोगों को, -2k +8। तो बच्चों एक बार आप +8 के इक्वल कर लो और एक बार इसको -8 के इक्वल। तो कैन यू डू इट? k की दो वैल्यूज निकालेंगे आप, इसको स्टार्टिंग से +-4 नहीं, स्टार्टिंग से +-4 लिखते तब भी वैसे ही चलता। तो आपको ये साइन पहले ही हटाना था, तो आई थिंक लास्ट में जाके +- लिखो, ठीक है? ये सब मोड में चेक करना एक बार। हाँ एक बात और, ये एक्चुअली मॉड, यहाँ मैंने मॉड का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस चैप्टर में हम इस वाली एक्सरसाइज में क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या एरिया को भी नेगेटिव में आता है? क्या कभी इसका आंसर नेगेटिव में आ सकता था? तो इसने मॉड की तरह बिहेव करा ना, दैट्स व्हाई हम +- लेके गए, ठीक है? करो आंसर। डिटर्मिनेंट को यूज करना है और इन 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही है। अब यार एक बात बताना, अगर इन 2 पॉइंट से लाइन बन रही है तो एक पॉइंट और मैं अपनी तरफ से ऐड कर लूं, एक पॉइंट और ऐड कर लूं उसी लाइन पे। मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, तो क्या हम लेट कर ले उसी पॉइंट पर, उसी लाइन पर एक पॉइंट, लेट थर्ड पॉइंट ऑन सेम लाइन, यस xy। अब एक जरा बात बताना, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि तीनों पॉइंट्स लाइन बना रहे हैं, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ आप सारी वैल्यूज रखने वाले हो, पहला पॉइंट xy लिखना, दूसरा पॉइंट 1 2 3 6। हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें थर्ड पॉइंट आपको लेट करना हो, ज्यादातर थर्ड पॉइंट तभी लेट करते हैं जब हमें इक्वेशन बनानी होती है। किसकी इक्वेशन बनानी है? लाइन की। यूज किसको करना है? डिटर्मिनेंट को। भैया डिटर्मिनेंट को तभी यूज कर सकते हैं जब कितने पॉइंट्स हो? 3। तो थर्ड पॉइंट लेट कर लिया हमने, 2 पॉइंट्स ऑलरेडी रख लिए, और ये तीनों पॉइंट कहाँ है? एक। तो बस हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रखा, ठीक है? तो बस सॉल्व करेंगे, यहाँ 0, ये हाफ। हम इसको एक्सपैंड किसी भी रो या कॉलम वाइज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसी के अलोंग कर रही हूँ। तो x 2 - 6, y 1 - 3, 1 6 - 6, ठीक है? ये 2 को तो खत्म कर दो, 0 हो जाएगा। दैट इज 2x 2x क्यों कर रहे हैं? 2 - 6 - 4x, 1 - 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का y प्लस का 2y, और ये 0 हो गया। ये बच्चों अब इस पूरे को इधर ले आओ, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस पूरे को इधर लाने का मकसद है ताकि x प्लस का हो जाए। 4x - 2y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। दैट्स इट, ठीक है? कर लो पॉज। सेकंड पार्ट इसका आप घर से करेंगे। हमें सीखना है माइनर्स निकालने और कोफैक्टर्स निकालने। बच्चों इस एक्सरसाइज का इस वाली एक्सरसाइज के बेसिस पर एंड आई एम 110% श्योर क्वेश्चन नहीं आता। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करती है, सिखाती है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। बिकॉज माइनर और कोफैक्टर का मेन मकसद है आप क्या सीख जाओ? एडजॉइन निकालना। सो यू आर गोइंग टू लर्न इट लेटर ऑन एक्सरसाइज, बट माइनर कोफैक्टर्स आप अच्छे से कैलकुलेट करो तो उसके लिए एक्सरसाइज बनाई गई है। वेरी सिंपल। हम क्वेश्चन से ही शुरू कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 क्रॉस 2 के कुछ मैट्रिक्सेस होंगे जिसमें हमें कैलकुलेट करना है। 2 - 4 0 3। इधर देखो सभी, एवरीवन 0 and 3। अच्छा आपकी बुक में ना एनसीईआरटी में माइनर को डिनोट करा है कुछ ए से समथिंग, कैपिटल ए से कोफैक्टर समथिंग ऐसे ही, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो जरूरी नहीं है आपकी बुक उसको माइनर उसको सिंबल्स को ए मानती है या फिर उसको कैपिटल ए मानती है। तो आई विल बी टेकिंग माइनर एम और कोफैक्टर सी। तो उससे कोई गलती नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं माइनर को एम से डिनोट करती हूँ, कोफैक्टर को सी से डिनोट करती हूँ। तो डिनोशंस मैंने नेम के बेसिस पे कर ली। माइनर क्या है? एक्चुअली हर पोजीशन का एक माइनर होता है, हर पोजीशन का। पोजीशन कैसे? ये 1 1 पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 1 2 पोजीशन है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 पोजीशन। तो हर पोजीशन का एक माइनर होता है, हर पोजीशन का एक कोफैक्टर होता है। तो दीदी क्या माइनर और कोफैक्टर जितने भी मैट्रिक्स में नंबर्स लिखे हर नंबर के अपने अपने होते हैं? यस,
हर नंबर का अपना एक माइनर होगा, हर नंबर का अपना एक कोफैक्टर होगा। तो हम फर्स्ट पोजीशन के लिए माइनर निकालते हैं। मैं साथ ही फर्स्ट पोजीशन का कोफैक्टर भी सिखा देती हूँ, वेरी इजी। तो इसका माइनर क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां से एक लाइन डालेंगे हम लोग, 2 के अलोंग रो कौन सी जा रही है, जल्दी बोलो, कैंसिल कर दो। 2 के अलोंग कॉलम कौन सा जा रहा है, कैंसिल। क्या बचा, ये माइनर हो गया, दैट्स योर माइनर। और भैया कोफैक्टर भी यही होता है, पर कोफैक्टर और माइनर में फर्क और डिफरेंस कौन बनाता है, साइन। जरा पोजीशन का टोटल निकालना, 1 1 का टोटल, 1 और 1, ऑड नंबर इवन नंबर, अरे क्या कह दिया तुम्हारा भाई, ऑड नंबर इवन नंबर, 1 1 2, तो 2 एक इवन नंबर है, साइन सेम रहेगी, माइनर और कोफैक्टर सेम है। आ जाओ जरा सेकंड पोजीशन पर, द पोजीशन इज 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जल्दी बताओ कौन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, बोलो बच्चों। यार यहाँ क्या लिखा था 2, यहाँ 0, तो भाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 4 है, तो 4 के अलोंग जाएंगे हमारे पास ऐसे 2 लाइंस। कौन बच्चा भाई, 0 बच्चा, लिख दो भाई 0। कोफैक्टर, कोफैक्टर 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3 आया, ऑड नंबर, -0 लिखो, या इसलिए माइनस तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 0 ही लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ इस पोजीशन पे जल्दी से। अब मैं लाइंस नहीं डाल रही, अब मैं लाइंस नहीं डाल रही। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 का माइनर बोलो, -4, और इसका कोफैक्टर बोलो जल्दी से। कोफैक्टर पोजीशन का सम देखो, 2 और 1 का सम 3, साइन चेंज हो जाएगा, +4, ठीक है। माइनर 2 2 का माइनर, इस पोजीशन का माइनर आकाश 2, और कोफैक्टर जल्दी बोलो बच्चों, कोफैक्टर भी, क्योंकि 2 2 का सम नो चेंज, करो पॉज। सेकंड पोजीशन के माइनर निकालने हैं, और हर पोजीशन के माइनर के बाद हम हर पोजीशन का कोफैक्टर भी निकालेंगे, जो कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, बोलो बच्चों। कोफैक्टर तो बस साइन देख के कैलकुलेट हो जाता है। आइए जरा फर्स्ट पोजीशन 1 1, कौन दिख रहा है भाई, बहुत आसान है, जैसे डिटर्मिनेंट करते थे वैसे ही करेंगे। एक लाइन डाल दो, ये कैंसल, क्या बचे, 4 नंबर बच गए। क्या आप इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना जानते हो, 1 1 1 1 -0 1, कोफैक्टर क्या होगा जल्दी बोलो इसका, 1 और 1 2, तो ये 1 ही रहेगा। अब जरा 1 2 पोजीशन पर आ जाओ, आ जाए इसमें, ये पोजीशन है, तो लाइन कहां जाएगी बोलो, यहां लाइन गई 0, और भैया कोफैक्टर भी 0। क्या बाकी कर लोगे, करिए पॉज कर दो। अच्छा ओके, एक फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, वो भी आप लोग सीख लो, कोई डिफरेंट नहीं है। वो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, एक्चुअली माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर ij इंटू में a, ये होता है, दैट्स द फॉर्मूला। एमओसी की टर्म्स में लिख सकते हैं हम लोग। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, मैंने कोफैक्टर c से डिनोट किया है, -1 की पावर ij इंटू में माइनर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या बना, मतलब बेसिकली क्या तुक हुआ इसका, कि अगर कोफैक्टर निकालना है तो पता क्या होना चाहिए, माइनर। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा है जिसमें आपने साइन चेंज किया हो, बताना, कोई ऐसा नंबर आया था जिसका, चलो मान लो माइनर आया है 3 2 पोजीशन का 5, मान लो, ठीक है। तो माइनर को लिख दिया मैंने 5, और -1 की पावर क्या होती है ये, तो एक्चुअली इसमें साइन होता है i प्लस j, तो 3 प्लस 2, ये 3 और 2 कहां से आए, पोजीशन से आए, तो 3 और 2 प्लस करके कितना आया बोलो बच्चों, ऑड नंबर। और -1 की पावर अगर ऑड होता है तो -1 सस्टेन करता है, और -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, ये फॉर्मूला कहता है। वही चीज मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दी, दैट्स इट। ओके, आप इसको चाहो तो नोट कर लो फॉर योर नॉलेज। क्या बच्चा, कोफैक्टर आया है ना हमारा बच्चे, इसका ये इतना आया, तनिष्क
ये इतना आया, कैसे आया, माइनर रख दिया और -1 यूज होगा या नहीं होगा वो उसकी पावर डिसाइड करेगी। अगर पावर मान लो 3 + 3 होती 6 होती, पावर इवन होती तो माइनस हट जाता, आंसर वही आता बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। बोलोगे बेटा एक बार, क्वेश्चन बोल दो। Using cofactors of elements of second row, evaluate determinant Evaluate determinant of the row wise 538 201 123. ऑन करो। A nice question, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ना मैंने काफी बार एमसीक्यू देखे हैं, मतलब इस तरीके की क्वेश्चन पे एमसीक्यू आ जाता है। बोला डिटरमिनेंट निकालो पर किस रो के कोफैक्टर यूज करने को बोला बच्चे इसने, पता है इसने बस बात बदल दी, एक्चुअली लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि बच्चे सेकंड रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालो तो क्या तुम नहीं कर पाओगे? सेकंड रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालो, कर दोगे ना? वही बात अगर ऐसे कही कि सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करके निकालो तो भी बात एक ही है। देखो ध्यान से सुनो, एक्चुअली डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहां पर, इधर देखो सभी, एवरीवन, एलिमेंट इनटू में, जैसे ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन का है बताना जरा, जल्दी बोलो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी का कोफैक्टर, प्लस एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी का कोफैक्टर। ये करते हैं बस, एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी का कोफैक्टर। अब जरा एक बात बताना, यही चीज तो थी, अभी डिटरमिनेंट ऐसे ही तो निकाल देते, 2 रखते थे यहाँ पे, जल्दी बोलो, 2 रखते थे, फिर 2 के अलोंग हम क्या करते थे, 4 नंबर मल्टीप्लाई करते थे। बोलो क्या थे वो, 3 3 9, 8 2 16। अच्छा एक बार बताना पोजीशन क्या है ये, बोलो तो पोजीशन क्या है, ऑड पोजीशन है। तो ऑड पोजीशन है तो जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ माइनस लगाओ तो किसी को कोई दिक्कत है? और आपको बता दूं कि पहले ही हम लेके चलते थे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस साइन किसके होते थे, कोफैक्टर के अकॉर्डिंग ही आते थे। ठीक है, अब इधर देखो प्लस, बोलो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। अरे एलिमेंट क्या है वो तुम साइन बोलो, 0, और 0 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे भाई, 3 5 -8। वैसे 0 को सॉल्व करते भी नहीं तो भी चलता। अच्छा ये कौन सी पोजीशन है, इवन, साइन चेंज करो, प्लस ही आएगा। इधर आ जाओ, पोजीशन क्या है, 1, एलिमेंट की पोजीशन क्या है, 5 2 3 प्लस करके 5 आएगा, और नंबर क्या है 1, 1 के अलोंग करेंगे तो यार 2 5 10, 3 1 3। अच्छा जल्दी से बताओ साइन चेंज होगा इसका, तो कोफैक्टर बदलो या आगे साइन चेंज कर दो, बात एक ही है। तो बस आप सॉल्व कर लोगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है, चाहे उस फॉर्मूला को यूज करो सेकंड रो के लिए। अगर मैं फॉर्मूला, तुम लोगों को फॉर्मूला आता है ना, तुम लोग कर सकते हो, तुम वैसे ही करना। ये खाली तुम लोगों को इस क्वेश्चन में सिखाया जा रहा है कि जब तुम अंदर कुछ रखते हो ना मल्टीप्लाई करके, वो क्या होता है, कोफैक्टर, और उसके बाहर क्या रहता है हमेशा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और उसी अकॉर्डिंग हमारे साइन चलते हैं। समझ में आ रही बात, कर दो इसको ना, रेड बटन कर दो।